बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। लास्ट लेक्चर में हमने हायर परचेज में जो हायर परचेज़र की बुक है उसकी बुक्स में जो जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं उनके ऊपर बात की थी। अब देखिए उसमें हमें कैश प्राइस पता होनी चाहिए, उसमें डाउन पेमेंट कितनी हुई है वो पता होनी चाहिए। और बाज़ बात ये ध्यान में रखिएगा कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो विदाउट डाउन पेमेंट जो है वो प्रोडक्ट दे देते हैं। तो ये भी हो सकता है कि डाउन पेमेंट ना हो, लेकिन डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट्स होंगी। तो इंस्टॉलमेंट्स जैसा हमने पहले भी सीखा हुआ है कि इंस्टॉलमेंट के दो हिस्से हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है और उसमें इंटरेस्ट है। तो हमें पता होना चाहिए कि असल रकम हमने कितनी अदा की है और जो इंस्टॉलमेंट में है इंटरेस्ट कितना पे हुआ है, टोटल किस्त जो है वो हमने कितनी अदा की है। तो उसके लिए हमें ब्रेकअप टेबल बनाना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो ब्रेकअप टेबल है ये जो आपकी पेमेंट है उसकी डिटेल्स को डिवाइड करता है एज रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए हो। पहला कॉलम आप पार्टिकुलर का बना लें। बेसिकली इसमें आप ये बताएंगे कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद आपने कॉलम जो है वो बनाना है कैश प्राइस का। कैश प्राइस यानी कि अगर हम इसे नकद खरीदते तो ये एसेट कितने का था, और फिर आपकी जो है वो इंस्टॉलमेंट आ जाती है जो आपने पे करनी है। अब इंस्टॉलमेंट में एक तो आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है, उसके बाद आपकी जो असल रकम है वो कितनी है, और लास्ट कॉलम आपका हो जाएगा जो टोटल इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है। तो ये आपके कॉलम्स जो हैं वो बनेंगे ब्रेकअप टेबल के अंदर। आज हम पहला ब्रेकअप टेबल सीखेंगे। ये 3-4 डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स हैं, हम साथ साथ देखेंगे। फर्स्ट टेबल है जब हमें तीनों चीजें पता है। When we know, क्या क्या हम जानते हैं। हमें कैश प्राइस भी पता है कितनी है, ये हमें मालूम है। हमें ये भी पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितने % चार्ज होगा, और हमें हायर परचेज प्राइस भी पता है। हायर परचेज प्राइस या बेसिकली ये इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जो इंस्टॉलमेंट हैं उसके बारे में भी हमें मालूम है। तो ये तीनों चीज़ें जब हमें मालूम है तो इनकी मदद से हम ब्रेकअप टेबल बनाएंगे और उसको लिखेंगे। From the following information, you are required to pass journal entries in the books of hire purchaser for 2 years. Cash price of a machine rupees 1,11,750. देखिए हमें कैश प्राइस पता लगी। कैश प्राइस उसने कहा कि 1,11,750 है। तो पहली चीज हमें मालूम होगी जो कैश प्राइस है कि अगर हम इसको नकद खरीदते तो ये एसेट कितने का मिला। कैश डाउन पेमेंट है 30,000 एंड बैलेंस बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹30,000 ईच एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड। अब यहाँ हायर परचेज प्राइस हम मालूम कर लेते हैं। डाउन पेमेंट हमें पता चल गई है कितनी है, 30,000। इंस्टॉलमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट भी 30,000 की है और हम 3 इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम 90,000 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब हम 1,20,000 रुपया जो है वो पे करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेलर इज 5% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया है 5% पर एनम, सालाना 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है कि अगर तो इंस्टॉलमेंट आप कर रहे हैं सेमी एनुअली बेसिस के ऊपर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6 मंथ के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, या आप पूरा 5% कैलकुलेट कर लें और उसमें से पीरियड कर लें 6/12, 6 मंथ का आ जाएगा। क्वार्टर बेसिस पे है तो 3/12 हो जाएगा, मंथली बेसिस पे है तो 1/12 हो जाएगा। तो हम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे, जिस पीरियड की पेमेंट हो रही है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की। तो ये तीनों चीजें आप देखें हमें इस क्वेश्चन में
दी गई हैं। अब इनकी मदद से हम ब्रेकअप टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर कैश प्राइस शो करनी है। कैश प्राइस हमें पता है 1,11,750 रुपये। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं। डाउन पेमेंट करते हैं। अब डाउन पेमेंट जो है वो उसने की है 30,000, 30,000 की पेमेंट होगी। जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया वो 81,750 आ गया। ये जो डाउन पेमेंट होती है इसमें में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि इंटरेस्ट का जो ताल्लुक है वो है पीरियड के साथ। अब ज़ाहिर है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है आप उसी वक्त पेमेंट कर रहे हैं, अभी पीरियड गुजरा ही नहीं, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और इंटरेस्ट हमेशा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो हमारा बैलेंस आ गया है आउटस्टैंडिंग, इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 81,750 पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। ये आ गया 4,087.5। अब इंस्टॉलमेंट आपने 30,000 की, जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो रही है वो 30,000 की हो रही है। 30,000 में 4,087.5 इंटरेस्ट का हो गया। बाकी जो 25,912.5 है ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। और आपने ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट करनी है। 25,912.5 ये बेसिकली आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो आप पे कर रहे हैं। पेमेंट तो 30,000 की होगी, लेकिन इसमें प्रिंसिपल अमाउंट 25,912.5 है और जो बाकी है वो इंटरेस्ट है। अगेन हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अब इस बैलेंस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 55,837.5 और इसका 5% ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है 2,791.875 ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट। इंस्टॉलमेंट 30,000 की है। 30,000 में ये अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट की है, तो जो बकिया रकम हमारी बचेगी 27,208.125। तो ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, और ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारी यहाँ पर माइनस हो जाएगी। ये 125 आ गया। तो ये हमारी जो है ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी। अब बकिया अमाउंट जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 8,629.375। अब लास्ट में ये होता है कि हम जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो इंटरेस्ट कंसीडर हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट 30,000 की पे होगी और ये आपकी असल रकम बच गई है 28,629.375। तो अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका हो जाएगा इंटरेस्ट का। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करते, बल्कि जो आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट है उसमें से आपने जो आपकी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो माइनस कर देंगे, तो बकिया जो है वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 1,317.625। ये बेसिकली इन दोनों अमाउंट्स का जो है वो डिफरेंस है। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर जो है वो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो हमारा इंटरेस्ट है। तो ये हमारा ब्रेकअप टेबल तैयार हो गया। अब यहाँ हमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं जो हमने अपनी जर्नल एंट्रीज के अंदर जो है वो रिकॉर्ड की। तो उम्मीद है कि आपको ये ब्रेकअप टेबल जो है वो तैयार करना समझ में आ गया।